We need to understand what's the role of a solvent. We need to understand what's the role of a solvent. We need to find out which can be a poor solvent for RMGX. And at the end, we can conclude that what the answer can be. So first, start with the what can be the role of a solvent. So 4 parts can be there: solubility, stabilization, prevention of side reactions, and last is the heat management. So start with the last part, heat management. When suppose a compound is there, जैसे अपना RMGX है, अगर ज़्यादा हीट जनरेट हो जाए तो यहाँ पे इनके डिकम्पोज करने के चांसेस तो है। ये थर्मली ज़्यादा सेंसिटिव है, तो यहाँ पे अगर हमने ईथर जैसी कोई चीज़ ली, ईथर ली या टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन लिया, तो ईथर के जो बॉइलिंग पॉइंट है करीब 32 के अप्रॉक्स है, ये करीब 60 के अप्रॉक्स है। तो वाटर के साथ कंपेयर कर ले जो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके कॉम्परेटिवली तो डाइथाइल ईथर में 1/3 पार्ट ही। प्रिवेंशन ऑफ साइड रिएक्शन। साइड रिएक्शन का क्या मतलब है? अगर तुमने RMGX पकड़ी तो इसके साथ अगर कोई एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसने क्या करना है? इसने RMGX को रिएक्ट करने के लिए बाध्य कर देना है। और इसने जनरेट क्या करा? इसने हाइड्रोकार्बन जनरेट करा, हाइड्रोकार्बन। अब ये डिपेंड करता है कि R की स्ट्रक्चर कैसी है। हो सकता है कि इसने बेंजीन क्रिएट करी हो, ये भी हो सकता है कि इसने एल्केन क्रिएट करी हो, लेकिन दोनों ही केस में अब RMGX की रिएक्टिविटी कम हो गई बिकॉज इट हैज बीन कन्वर्टेड टू हाइड्रोकार्बन। थोड़ी अलग सी चीज दिखेगी तुम्हें अगर RMGX के रिस्पेक्ट में बातें कर ले तो RMGX ईथर ने इसे कैसे स्टेबलाइज कर रखा वो देखो। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पे R है, इस वाली साइड पे R है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, या लोन पेयर कह सकते हैं। ये R है और ये R है। इसने क्या करा? एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रखी है, किसके साथ? Mg2 पॉजिटिव के साथ। इसमें इस पूरे खेल में एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, अगर उसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाई तो स्टेबलाइज करा, उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना दी तो उसने इसको आगे रिएक्ट करने से रोक दिया। तो हमें उस ऑप्टिमम का, उस थ्रेशोल्ड का ध्यान रखना है कि बॉन्ड बनने चाहिए ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए, लेकिन वो इतना स्टेबलाइज ना हो जाए कि आगे रिएक्ट ही करना बंद कर दे। और है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी का क्या मतलब है? पोलर डिजॉल्व इन पोलर, पोलर डिजॉल्व इन पोलर। अब जो ईथर है, जो ईथर का केस है, इसमें RO और R है। ये ओवरऑल इट्स ए नॉन पोलर, ओवरऑल इट्स ए नॉन पोलर, लेकिन इसके जो इंडिविजुअल बॉन्ड्स है देयर पोलर। तो ये सबस्ट्रेट के दोनों पार्ट को, पोलर और नॉन पोलर दोनों ही पार्ट को टू सम एक्सटेंट इट कैन डिसॉल्व। तो हमें जो रोल है किसकी? सॉल्वेंट की, वो इतने टाइप की रोल हो सकते हैं। हर एक सॉल्वेंट को कम से कम 2-3 पैरामीटर के ऊपर तो अपने आप को प्रूव करना ही करना है। तो 2-3 पैरामीटर्स के ऊपर इसने प्रूव करा। अब ये देखते हैं कि अगर हमने RMGX के रिस्पेक्ट में बातें करी तो कौन सी चीज़ें बेकार हो सकती हैं, कौन सी पुअर रिएजेंट्स हो सकते, कौन से पुअर सॉल्वेंट्स हो सकते हैं। तो पहला प्रोटेक्ट सॉल्वेंट जैसे HCl है या H2O है, ऐसे प्रोटेक्ट सॉल्वेंट हो सकते हैं। हैलोजनेटेड सॉल्वेंट होने नहीं चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए भाई? जैसे सपोज अपने पास CHCl3 है, CCl4 है, ये खुद ही RMGX के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, दे रिएक्ट विथ RMGX। ध्यान रखना है हमने यहाँ पे सारी बातें, ध्यान रखना कि सारी बातें सॉल्वेंट का राउंड हो रही, सारी बातें सॉल्वेंट का राउंड हो रही, हमने रिएजेंट की बात नहीं करी। सो द एंटायर डिस्कशन हैज बीन फोकस्ड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट और वी आर डिस्कसिंग द ड्यूटी और द रोल ऑफ ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज नॉट सपोज टू रिएक्ट विद द रिएजेंट। भी नहीं ले सकते, पोलर प्रोटेक्ट भी नहीं ले सकते, नॉन पोलर भी नहीं ले सकते। अब अगर ये दोनों बातें देखो तो अपोजिट से लिखती है भाई, अगर आप पोलर नहीं ले सकते तो बाय डिफॉल्ट नॉन पोलर लेने चाहिए थे। मगर आंसर है कि क्या हम बेंजीन ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि बेंजीन ने उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाई नहीं, और उसे स्टेबलाइज करने के लिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का होना जरूरी है। और आखिरी पॉइंट कि हाईली कोऑर्डिनेशन सॉल्वेंट जो है वो नहीं लेनी चाहिए, जैसे डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड DMSO। तो DMSO में क्या है? सल्फर ऑक्साइड है और दोनों साइड डाइमिथाइल है। अब ये ज़्यादा एक्सटेंसिव बॉन्ड बना देती है, किसके साथ? RMGX के साथ। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा एक्सटेंसिव बॉन्ड ना बना दे। तो इन सारी बातों को डिस्कस करते हैं, वापस आते हैं सवाल के ऊपर। अभी हम लोगों ने एक्सक्लूड किसे करा? पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट को। किसे एक्सक्लूड करा? पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट को।
डाइथाइल ईथर को तो बताया, ये बढ़िया सी ईथर बोला तो इसका मतलब है वो एक बढ़िया सी सॉल्वेंट है। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमने गुड सॉल्वेंट नहीं बैड सॉल्वेंट फाइंड आउट करनी है। ये तो गुड है, बल्कि अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बातें करें, दिस इज वन ऑफ द एक्सीलेंट सॉल्वेंट, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नार्ड रीजन। सो दीज टू आर द पुअर सॉल्वेंट, दीज टू आर द पुअर सॉल्वेंट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। समझ आ गई बात?